नाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था कैसे होता है। 3% ऑफ ऑक्सीजन तो डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड प्लाज्मा में, एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी में एंटर करके हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के क्या फॉर्म कर लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो बाद में जब टिश्यू को नीड है टिश्यू तक पहुंचने पर दोबारा डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, एंड ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है फिर टिश्यू में। देखो साइकिल कैसा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आई, जो एयर है आपने ब्रीथ की, एयर जो लंग्स की एल्विलाई में एंटर की, वो ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में, फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो पहुंच जाती है कहाँ पर, अपने जो भी टिश्यूज़ हैं, मसल्स एक्सेट्रा, वहाँ पर। मसल्स में होती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़, या जो भी टिश्यू है बॉडी का उसके अंदर होती हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ जिससे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उन एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो ब्लड के साथ आई वो तो कहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है, उस टिश्यू में, एंड टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो डिफ्यूज़ हो जाती है कहाँ, ब्लड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से ब्लड में आकर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, दोबारा लंग्स में पहुँचा दी जाती है, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, एल्विलाई में चली जाती है, एल्विलाई के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसके साथ फिर वो जब एक्सपायर करते हैं तब बाहर रिलीज हो जाती है। ये होता है पूरा साइकिल। तो अब ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, टिश्यूज़ ने तो रिलीज कर दी कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर कैसे जाएगी वो, ब्लड के अंदर वो कैसे ब्लड के अंदर रह कर पहुँचेगी दोबारा लंग्स तक, ये भी किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा, और जो ब्लड आता है टिश्यूज़ तक जो होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर जाती है कहाँ पर, टिश्यू से निकलकर ब्लड में, हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, तो ट्रांसपोर्ट होती है ये 3 फॉर्म्स में। अब वहाँ ब्लड के अंदर एंटर कर गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब ब्लड के अंदर कहाँ जाएगी, वो कैसे रहेगी उसके अंदर, 3 फॉर्म्स में रहती है। एक तो रहती है डिजॉल्व फॉर्म में, एक रहती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एंड एक रहती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। 3 फॉर्म्स में रहती है। ऑक्सीजन तो 2 ही फॉर्म्स में रहती है, एक तो या तो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी 97%, तो 3% डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं। अब डिजॉल्व होकर कितनी रहेगी, 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होकर रह सकती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती डिजॉल्व होने की वाटर के अंदर, वो 3% ही हो पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी ज़्यादा होती है, इससे वो कितना हो जाता है, 5 to 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर पहुँचे टिश्यू से निकलकर, उसका जो 5 to 7% है वो उस ब्लड की प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है उसमें डिजॉल्व होकर रहता है, 5 to 7%, और वैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है फिर जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, ऐसे कैसे, ठीक है। फिर 70% जो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, बाई कार्बोनेट आयंस के थ्रू। वो प्लाज्मा में क्या बन जाएंगे, बाई कार्बोनेट आयंस बन जाएंगे, तो इस फॉर्म में वो ब्लड के अंदर रुक जाएगी, ठीक है। अब कैसे बनेंगे, तो देखो, क्या ये टिश्यू है, कोई भी टिश्यू में रिएक्शंस हुई, रिएक्शन से क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, ठीक है। और ये ब्लड वेसल या कैपिलरी जो है, फाइन जो ब्रांच है ब्लड वेसल की, ये आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, इसके अंदर सेल्स हैं, ये है इसकी सेल आरबीसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वेसल है, इसके अंदर सेल है आरबीसी, ठीक है। अब क्या होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस टिश्यू से निकल के, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ब्लड में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, क्योंकि कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी इस ब्लड के अंदर, डायरेक्ट आरबीसी में नहीं आएगी, कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर आएगी, प्लाज्मा के अंदर जाएगी, पहले निकल के कहाँ गई, प्लाज्मा के अंदर आ गई, वो तो डायरेक्ट शो किया हुआ है, कहाँ आएगी, पहले प्लाज्मा के अंदर आएगी। 100% आ गई, जितनी भी आई अपन उसको क्या मानेंगे, 100%, ठीक है। उसका 5 to 7% तो इसी के अंदर वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर रह जाएगा, और उसका 70% या जो भी रिमेनिंग परसेंट है, 95% या 92%, 93%,
वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब अंदर जो गया उसमें से भी 70% जो है वो 70% क्या करेगा इसके अंदर जाकर, जब ये जो 70% अंदर गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, ये इस आरबीसी के अंदर भी वाटर होगा, तो उस आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर प्रेजेंट है H2O आरबीसी के अंदर, इसके साथ मिलके बना देगी कार्बोनिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब इससे बनाने में कौन सा एंजाइम काम में आएगा, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एंजाइम्स काम में आते हैं, उनको अच्छे से कंप्लीट फास्ट रेट पर कंप्लीट कराने के लिए, तो कौन सा एंजाइम काम में आएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर की उसका 70% और वाटर कंबाइन होके रिएक्शन के थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंड जिंक आयन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर देंगे, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक इसी फॉर्म में रुककर नहीं रह पाता, तो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन आयन जिसपे है नेगेटिव चार्ज, और ये है हाइड्रोजन आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, तो ये दो में टूट गया। फिर हाइड्रोजन आयन तो क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, इसके साथ कंबाइन होके बना लेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बन जाएगा, ये हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जाएगा, ये निकल के आरबीसी से बाहर निकल के प्लाज्मा में चला जाएगा। अब ये निकल के प्लाज्मा में चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज कम हो जाएगा। अब अपन को तो बैलेंस करके रखना है हर चीज़ को। अब ये निकल के चला जाए तो माइनस चार्ज तो यहाँ कम हो जाएगा, बाहर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, अपन को किस स्टेज में रखना है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में रखना है कि जो चीज़ जितनी है उतना ही रहे। ठीक है, न्यूट्रल रहे एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं कि बाहर चला जाओ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करना, नेगेटिव चार्ज उतना ही रखना है अपन को। तो इसके बदले फिर जो क्लोरीन आयन है वो कहाँ आ जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं। बाहर जो क्लोरीन आयन थे वो कहाँ आ जाएंगे, सेल के अंदर आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बना रहेगा और न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। अब क्लोरीन आयंस की इस तरह अंदर आने को क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमिनन। ठीक है, अब अंदर आके क्लोरीन आयन क्या करेगा, पोटेशियम आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो बाहर गया बाइकार्बोनेट आयन, ये क्या करेगा, किसी अदर पॉजिटिवली चार्ज आयन से, मोस्टली कौन सा, सोडियम आयन से कंबाइन होकर क्या बना रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अपन ने किसका क्या पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो इस तरह से ये एक जगह से ब्लड में घुला, ब्लड के अंदर रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली लंग्स में जाएगा प्योर होने के लिए। अब लंग्स तक पहुँच जाएगा, तो ये लंग्स तक पहुँच गया। ये क्या है, लंग का एल्वियलस। ठीक है, जिसके अंदर जो गैस है वो प्रेजेंट है, अपन ने ब्रीथ किया तो गैस आ गई इसके अंदर, यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। और अपना यहाँ पे क्या होगा, अब ये सारा जो प्रोसेस हुआ था वो रिवर्स हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया था, ये डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे आया एल्विलाई तक पहुँच गया, वहाँ जब सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएगा और बन जाएगा सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन दोबारा अंदर चला जाएगा आरबीसी के, उसकी एक्सचेंज ने क्लोरीन आयन दोबारा बाहर चला जाएगा। क्लोरीन आयन कैसे बाहर जाएगा, जो KCl के करना है यहाँ पे, KCl था वो डिसोसिएट हो जाएगा, पोटेशियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन बाहर चला जाएगा, रिवर्स हो गया। ऐसे हीमोग्लोबिन जो था, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया था, हीमोग्लोबिनिक एसिड से भी हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन आयन अलग हुआ और ये जो बाइकार्बोनेट आयन था, ये दोनों एसोसिएटेड होकर क्या बना लेंगे दोबारा से, बाइकार्बोनेट आयन, सॉरी कार्बोनिक एसिड। क्या बना लेंगे, ये दोबारा कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। कार्बोनिक एसिड दोबारा से डिसोसिएट होकर क्या बना लेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी के अंदर, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ चली जाएगी, एल्वियलस में चली जाएगी, और फिर अपन एक्सहेल कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाएगी।
तो वो किसके फॉर्म में था फिर, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था। और 23% किसकी फॉर्म में होता है, जो आई थी अपन ने कहा 95 to 90 तो 3% कहाँ पे चली जाएगी, आरबीसी के अंदर चली जाएगी। तो उसमें से 70% ने तो क्या बना लिया, कार्बोनेट आयन बना लिए। 23% क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी और क्या बना लेगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होती है, पेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब जो ऑक्सीजन कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन से, वो तो किससे होती है, हीम जो ग्रुप है उसके अंदर उससे जुड़ती है, पेप्टाइड चेन से नहीं जुड़ती। 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, उनसे नहीं जुड़ती। पेप्टाइड चेन से कौन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब पेप्टाइड चेन जो है, पेप्टाइड चेन में क्या प्रेजेंट होंगे, एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। एमिनो एसिड से बनती है पेप्टाइड चेन। एमिनो एसिड में कितने ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक एमिनो ग्रुप होता है। तो जो पेप्टाइड चेन है उसकी जो एमिनो एसिड है, उस एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड।